अब आपको बढ़िया नज़ारे दिखाता हूँ। देखो एक तरफ ऐसा दिख रहा है, दूसरी तरफ अलग ही अलग, एक ही आसमान लेकिन अलग अलग। वाह, अच्छी चीज़ ये है कि एक तो फ्री में विंडो सीट मिल गई, ऊपर से दोनों सीटें देखो मेरी खाली, फुल आराम से एकदम लग्जरी टाइप बैठ के जा रहा हूँ। बहुत मज़ा आया आज। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जाने वाले हैं हैदराबाद से लखनऊ बाय फ्लाइट। ये फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट है, यानी हमें 2 फ्लाइट मिलने वाली हैं। तो ये पूरा सफ़र कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ जाने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। फ़िलहाल मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे हूँ। ये पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं एयरपोर्ट है, अंदर जा रहा हूँ। तो जो बड़ा बैग होता है वो चेक इन लगेज में डाल दिया है मैंने, और दोनों बोर्डिंग पास भी देखो मिल गए हैं मुझे। अब मैं यहाँ से सीधे अंदर जाऊँगा जहाँ फ़ाइनल सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है। और तो मेरा फ़ाइनल सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया। वहाँ पे फ़ोटो कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता है वीडियो बनाना, इसलिए तो वहाँ बंद कर दिया था। अब वैसे भी अगर पकड़ लें तो मारते बहुत हैं, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेने का एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे भी देखो क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही। शॉपर स्टॉप है यहाँ पे, शॉपिंग करिए फ़्लाइट का इंतज़ार करते करते। देखो कार्टलिन है ज्वेलरी का, जैक एंड जोन्स। अभी मेरी फ़्लाइट में तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट है। 2 बजे की फ़्लाइट है और अभी 12:15 के आसपास हो रहा है। तो थोड़ा टाइम है, तो ऐसे ही थोड़ा सा घूम लेता हूँ, आप लोग को भी एयरपोर्ट के नज़ारे दिखा देता हूँ। तो फटाफट कुछ ज़रूरी चीज़ें जो एयरपोर्ट में होती हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपका टिकट वगैरह होता है वो मोबाइल में होता है या फिज़िकल, अगर आपके पास कॉपी है तो वो लाएंगे अपना आधार कार्ड आईडी वगैरह के साथ दिखा के आपको एंट्री मिलती है। आजकल एक नया ट्रेंड हुआ है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा ऐप से आप अपने आईडी को लिंक कर लेंगे, फिर अपना PNR नंबर वगैरह डालेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, एयरपोर्ट में काफ़ी आपका टाइम बच जाता है। उसकी एक अलग लाइन होती है, बहुत जल्दी आप इजीली अंदर चले जाते हैं। तो डिजी यात्रा का उपयोग करेंगे ज़्यादा अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल बता दूँगा डिजी यात्रा आप कैसे यूज़ कर सकते हैं जब आप फ्लाइट का सफ़र एयरपोर्ट के थ्रू करते हैं। तो 2 तरह के लगेज का आप यूज़ करते हैं। एक चेकिंग लगेज होता है, जो बड़ा ट्रॉली बैग वगैरह है वो आप फ़्लाइट में जाता है। मैक्सिमम 15 किलो तक वजन होना चाहिए उसका। उसके अलावा आप हैंड बैग जो है वो फ़्लाइट के अंदर अपने साथ ले जा सकते हैं। उसका जो वेट होता है मैक्सिमम 7 किलो तक आप ले जा सकते हैं। मोबाइल, कैमरा, बैटरी वगैरह ये सारी चीज़ें आप हैंड बैग में अपने साथ ले जा सकते हैं। ये चेकिंग लगेज में अलाउड नहीं होता है। और लाइटर, सिगरेट, माचिस, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी मना है एयरपोर्ट में। आप फ़्लाइट के अंदर इसे नहीं ले जा सकते हैं। तो कोशिश करिए इन सारी चीज़ों को ना ही लाएँ तो बेहतर है, अन्यथा यहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा और बड़ी बेइज्जती करते हैं लोग जब ये पकड़ते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा शॉपिंग मॉल बना रखा है अंदर पे। देखो सब कुछ है, सबवे है, KFC, इधर फॉसिल वगैरह की वॉचेस का देखो है, तो सब कुछ है यहाँ पे। फटाफट मैं अपनी फ़्लाइट की डिटेल बताता हूँ। हैदराबाद से मैं लखनऊ जा रहा हूँ। हैदराबाद से डायरेक्ट आज फ़्लाइट नहीं थी, तो हैदराबाद से कनेक्टिंग फ़्लाइट मुझे मिली है। यहाँ से 2:05 पे फ़्लाइट छूटेगी मेरी इंडिगो की, जो 3:25 पे यानी कि दोपहर के 3:25 पे रायपुर पहुँचेगी। रायपुर में 1.5 घंटे का हॉल्ट है। फिर इंडिगो की दूसरी फ़्लाइट मुझे मिलेगी वहाँ से करीब 5 बजे के आसपास, जो मुझे 6:20 पे लखनऊ छोड़ेगी। यानी कि करीब 1.25 घंटा लगता है हैदराबाद से रायपुर पहुँचने में, और रायपुर से लखनऊ भी ऑलमोस्ट उतना ही 1 घंटा 10 मिनट। मतलब टोटल जो मेरा जर्नी होगा फ़्लाइट के अंदर का वो करीब 2.5 घंटे होगा, और करीब 1.5 घंटा मुझे रायपुर एयरपोर्ट पर वेट करना है। तो मान के चलिए टोटल करीब 4 घंटे में मैं हैदराबाद से लखनऊ पहुँच जाऊँगा। जबकि जो इसका डिस्टेंस है वो करीब, अगर बाई ट्रेन की बात करें तो 32 से 34 घंटे लगते हैं बाई ट्रेन में। और आप मिनिमम अगर 3rd AC में भी जाएंगे तो मान के चलिए 1500 से 2000 रुपये तो आपका लगना ही लगना है। 2000 से ज़्यादा ही लग जाता है। अब फ़्लाइट के किराए की बात करें तो इसका जो फेयर है वो डायनेमिकली बढ़ता रहता है। जैसे जैसे डेट पास में आती है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। तो यदि आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले करा लेते हैं तो वो रेट कम लगता है। अभी हम लोग को एकदम सडनली जाना था, 1 हफ्ता 10 दिन पहले प्लान बना, तो हैदराबाद से लखनऊ का टोटल फेयर लगा है जैसा मैंने बताया, वो तकरीबन 7,200 रुपये लगा है। उसमें मील इंक्लूड है। एक मील हमने हैदराबाद से रायपुर की फ़्लाइट में मुझे मिलेगी वेज की। तो पूरा करीब 7200 के आसपास मेरा फ़्लाइट का जो फेयर लगा है हैदराबाद से टोटल लखनऊ, मतलब जिसमें हैदराबाद से रायपुर फ़्लाइट जाएगी। रायपुर में 1.5 घंटे का हॉल्ट है, वहाँ मुझे वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। उसके बाद फिर रायपुर से लखनऊ फ़्लाइट पहुँचा देगी। तो टोटल 7200 रुपये लगा है। अब यही चीज़ आप पहले कराएंगे करीब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले, तो मान के चलिए आपको 5,500 से 6,000 के बीच में भी पड़ सकता है। तो फ़्लाइट में ये है, पैसा लगता है, बट समय जो सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है समय, और वो बचता है फ़्लाइट का आप सफ़र करते हैं तो। कितने सारे गेट हैं वो देखो, गेट नंबर 101 से 124, माँ कसम इतना गेट है यहाँ।
तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री होता है। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे फ्री है। तो कोई एक भाई पानी ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ फ्री हैं। बाकी सबका चार्ज है, बहुत पेल के चार्ज लिया जाता है, इतना कि आप सोच नहीं सकते। 200-250 की तो केवल कॉफ़ी चाय मिलती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो ढूंढी जाती है वो ये है, ये बार भी है, कॉक एंड बुल। यहाँ पे जाइए, 500 रुपये का एक पैग है। चढ़ेगी नहीं लेकिन मज़ा आ जाएगा। फिलहाल 1 घंटा है अपने पास, अपने को करना है टाइम पास। तो पूरा एयरपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। वो देखो, वो सब पूरे रनवे हैं जहाँ पे देखो वो खड़ा हुआ है, वो विस्तारा का है। फाइनली मेरी बोर्डिंग हो गई है। अब मैं फ़्लाइट के अंदर जा रहा हूँ, बिकॉज़ 1:30 बज गया है, 2:05 की फ़्लाइट है, यानी हाफ़ एन आवर बचा है। तो अब कहीं कोई चेकिंग नहीं होनी है, अब सीधे अपन फ़्लाइट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फ़्लाइट के अंदर जाते हैं। ये देखिए, ये सब गाड़ियाँ जो खड़ी हैं ये ऑपरेशंस की होती है फ़्लाइट के आसपास, और यहाँ से अपन अंदर जाएंगे। फाइनली फ़्लाइट के अंदर जाने वाले हैं। फ़्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, उसके बाद अपन रायपुर पहुँचेंगे। रायपुर में 1.5 घंटे का हॉल्ट है, फिर लखनऊ। तो ये सफ़र अभी जारी रहने वाला है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। ये पूरा फ़्लाइट का नज़ारा है। नमस्कार। अपनी यात्रा को शीघ्र शुरू करने के लिए आप अपने बड़े बैग्स को ऊपर वाले ओवरहेड बिन में और छोटे बैग्स को सामने वाली सीट के नीचे रखें। देखिए, कभी कभी बड़ी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। मेरी मिडिल सीट थी, तो और एक मैम और एक हस्बैंड थे, तो वो आके उन्होंने मुझे बोला कि मुझे विंडो सीट अलग है, आप उसे एक्सचेंज कर लीजिए, मैं और मेरे हस्बैंड साथ में बैठना चाहते हैं। तो मुझे लगा आई वुड लव टू। मैं बोला अरे बिल्कुल मैडम, हम आपकी हेल्प के लिए ही आए हैं यहाँ पे। तो मुझे फाइनली विंडो सीट मिल गई, तो और मज़ा आने वाला है। चल पड़ा है हमारा पुष्पक विमान, थोड़ी देर में ये होगा आकाश में, और हम ले रहे होंगे बादलों का मज़ा। देखो उधर बहुत सारे देखो प्लेन खड़े हुए हैं, सब कुछ लैंड हुए हैं, कुछ टेक ऑफ होने वाले हैं। और इसी के साथ भाइयों और बहनों, हवा में हम जाने वाले हैं। देखो स्पीड, उड़ गया रे, उड़ गया, 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 उड़ गया। देखिए, कुछ सेकंड का खेल और हम हवा में आ गए। यही तो है फ्लाइट का मज़ा दोस्तों। कुछ सेकंड में आदमी ज़मीन से आसमान में पहुंच जाता है। देख रहे हो कितना साफ साफ अभी दिख रहा है। अभी सब दिखना बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद, जब ये एकदम ऊपर पहुंचेगा 35,000 फीट की ऊंचाई पर। टेक ऑफ हो गया, हवा में आ गए। अब थोड़ी देर बाद ये स्टेबल हो जाएगा, जब एकदम टॉप पे 30-35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है शायद ये, वहाँ पे जाने के बाद ये एकदम स्टेबल हो जाएगा। ऐसा लगेगा ये हवा में से टंग गया है, चल नहीं रहा है, ऐसा फील आता है। और उसके बाद जो एयर होस्टेस वगैरह हैं वो आके अपना जो भी जिन लोगों ने प्री ऑर्डर किया है खाने वगैरह का, और जो खाना चाहते हैं उनके लिए फिर वो पूरा लेके आते हैं। और जैसा मैंने बताया था, मेरा ऑलरेडी बुकड है यहाँ पे वेज मील, तो अब देखते हैं उसमें क्या मिलता है। बढ़िया मस्त खाएंगे, खाते खाते 1 घंटा हो जाएगा, रायपुर पहुँच जाएंगे। ये देखो, अब प्लेन चल रहा है कि हवा में लटका है कैसे पता चलेगा। ऐसा लग रहा है एकदम हवा में लटका दिया गया, वही तो बोल रहा था मैं। ये देखो, ये मेरा वेज सैंडविच मिला है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये बात तो सही कही दोस्त। ये मिल गया मेरा छाछ बटर मिल्क, और ये हो गया सैंडविच। आगे बताता हूँ टेस्ट कैसा है। वैसे ही है जैसे ज़मीन पे मिलता है वैसे ही आसमान में मिलता है, खास फर्क नहीं है, वैसे ही है। रायपुर आ गए। 1 घंटा 20 मिनट लगा हैदराबाद से रायपुर। अब यहाँ पे 1.5 घंटे का हॉल्ट है मेरा। दूसरी फ्लाइट है कनेक्टिंग जो हमें लखनऊ लेके जाएगी। अब यहाँ 1.5 घंटा हमें रायपुर एयरपोर्ट पे टाइम पास करना है। ये देख रहे हैं
अब आप सोच रहे होंगे रायपुर एयरपोर्ट पे ये आखिर मिला कैसे क्या हुआ। एक मिनट खा लें फिर आपको पूरी डिटेल बताते हैं क्या है। तो जैसा मैंने बताया था मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और 1 से 1.5 घंटा मुझे एयरपोर्ट पे वेट करना था रायपुर के। फिर मैंने दिमाग लगाया क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट के पास ही मेरा घर है। तुरंत मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि फटाफट एक काम करो, फिर नाश्ता वगैरह लेके आ। तो वो नाश्ता जो मैं आपको दिखाया आपको नाश्ता वो लेके आया था होटल से। बिकॉज़ यहाँ के 300 रुपये के 2 समोसे खाने से अच्छा है बाहर का 30 रुपये का नाश्ता मंगा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो बढ़िया खा लिया। अब बोर्डिंग का टाइम हो गया, सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो गया। अब अपन सीधे एयरपोर्ट के अंदर फ़्लाइट के पास जा रहे हो। देखिए वो जो फ़्लाइट खड़ी है वही वाली है। तो इसको कहते हैं एक पंथ दो काज, और यहाँ पे तो कई सारे काज हो रहे हैं, तो दिमाग लगाने पे कई बार रास्ते मिल जाते हैं। तो फाइनली आप लखनऊ पहुँच गए हैं। 6:30 हो गया है और 6:20 का टाइम भी था, तो ऑन टाइम फ़्लाइट आई है। किधर से उतरी पता नहीं, किधर बेबी लेना। तो दोस्तों ये थी हैदराबाद से पूरे लखनऊ की एक ट्रैवल स्टोरी जो मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाई। चिया की टोली में आपने देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। अब हम लोग का जो बैग है लगेज वाला वो मैं वहाँ से 7 नंबर का काउंटर उन्होंने अनाउंस किया था, वहाँ से आप अपन लेंगे और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। जब आप लगेज फ़्लाइट में जाता है उसके बाद जब आपको इसे लेना होता है डेस्टिनेशन पे, कुछ इस तरीके से ये काउंटर्स होते हैं। देखिए 7 नंबर लिखा है, इस तरीके से अनाउंस होता है कौन से मिलेगा आपको किस काउंटर पे। तो वहाँ से आपको ये बैग मिलते हैं और ये मेरा बैग आ गया। ये वाला है हाथ लगा। ये है मेरा वाला। उम्मीद करता हूँ हैदराबाद से लखनऊ की ये खूबसूरत ट्रैवल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और पसंद आएगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि इतना खूबसूरत सफ़र जो था। और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से शेयर करिएगा। इस चैनल पे भी आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चिया की टोली यूँ ही आपको देश दुनिया घुमाती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।